यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा अपडेट आया है। 20,000 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं। 2.5 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र जाकर केवाईसी करवानी होगी। नकल रोकने पर प्रशासन सख्त और अब तक 48 लाख अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन हो गया है। आधार सत्यापन में 20,000 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं। अभ्यर्थियों को केंद्र पर सप्लीमेंट्री कागज लाने होंगे, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट लाने के निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र पर केवाईसी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में ये बड़ा अपडेट आया है और वेरिफिकेशन में 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं। और आपको गाइडलाइन भी बता दें, 2.5 घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र पर जाकर केवाईसी करवानी होगी और अब तक 48 लाख अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन हो गया है, जिसमें 20,000, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, अब वो संदिग्ध पाए गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से ये भर्ती परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट आया है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर में और पूरी जानकारी क्या है आसिफ? देखिए शिवम, 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है और यह 2 पालियों में परीक्षा होगी और इसके लिए आज से ही प्रवेश पत्र मिलना शुरू हो गया, ऑनलाइन अपलोड शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 48 लाख अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर में आवेदन किया है, लेकिन 20,000 अभ्यर्थियों के जो आवेदन है संदिग्ध पाए गए हैं, जो कागजात हैं इससे संदिग्ध पाया गया है। तो ऐसे में यूपी डीजीपी ने खास दिशा निर्देश दे दिया है कि जो भी अभ्यर्थी है वह 2.5 घंटे पहले पहुंचेंगे परीक्षा केंद्र पर और साथ ही साथ केवाईसी होगी और उन्हें अपने पास आधार कार्ड, साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य जरूरी कागजात रखने होंगे। क्योंकि जिस तरह से 18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो गया था, इससे सरकार की किरकिरी हुई थी और 6 महीने के भीतर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोबारा भर्ती कराए जाने का निर्देश दिया था। अब जिस तरह से जो भर्ती होनी है इसको लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी प्रशांत कुमार ने कमर कसी है। पारदर्शी परीक्षा के लिए जिस तरह से नकल माफियाओं को पर अंकुश लगाने के लिए, उन पर नकेल कसने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों पर एसटीएफ भी तैनात रहेगी, जिससे एक बार फिर से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर में किसी भी तरह की सेंधमारी न की जाए। और साथ ही साथ जो कानून लाया गया है 1 करोड़ तक जुर्माना भी है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि दावे किए जा रहे हैं योगी सरकार की तरफ से कि यह भर्ती परीक्षा पूरी तरह से नकल विहीन होगी। हालांकि जिस तरह से 20,000 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं, यह भी एक बड़ी बात है और एक चुनौती भी है। और जिस तरह से अब आसिफ, एक छोटा सा सवाल ये है कि ये जो 20,000 अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया है या एक तरीके से कहें कि संदिग्ध पाया गया है, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाएगा या उसमें भी कुछ अभी गुंजाइश है या फिर से दोबारा से चेकिंग की जाएगी? देखिए, जो 20,000 जो आवेदन संदिग्ध पाए हैं उन अभ्यर्थियों को यही वजह है कि जो नया नियम लागू किया है 2.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे और उनकी केवाईसी होगी। हालांकि कुछ यह भी कहा जा रहा है कि हड़बड़ी में भी जो आवेदन किए गए उसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि कहीं यह नकल माफियाओं का माया जाल तो नहीं है। बिल्कुल, इस पर भी गहराई से जांच होगी। आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।